ओम शांति। जन जन को ईश्वरीय संदेश। अब बाबा की प्रेरणा अनुसार बड़े पैमाने पर ईश्वरीय संदेश दिया जाने लगा। सेवा केंद्रों पर आने वाले जिज्ञासुओं को तो ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा दी ही जाती थी, परंतु उसके अतिरिक्त अब जहाँ किसी संबंधित विषय पर कोई सार्वजनिक सभा होती, वहां भी निमंत्रण मिलने पर भाषण में शिव बाबा का परिचय तथा संदेश दिया जाता था तथा ईश्वरीय निमंत्रण भी काफी संख्या में बांटे जाते थे। वर्तमान समय संदेश की रूपरेखा। अब वर्तमान परिस्थितियों के कारण बाबा ने निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं को विश्व शांति के विषय में एक पत्र लिखा जाए। बात यह थी कि उन दिनों समाचार पत्रों में, सभाओं में, मंचों पर तथा लोगों में भी विश्व शांति के बारे में खूब चर्चा थी। अमेरिका और रूस के बीच भी आणविक अस्त्रों, न्यूक्लियर वेपन्स, उद्दजन बमों, हाइड्रोजन बम, घातक विषैली गैस इत्यादि के निर्माण के लिए हो रेस चल रही थी। लोग इसे शीत युद्ध, कोल्ड वार कहते थे, परंतु कभी वियतनाम, कभी लाओस, कभी क्यूबा, मध्य पूर्व ईस्ट, कभी अन्य किसी मामलों के कारण लोगों में आशंका बनी हुई थी कि यह शीत युद्ध कहीं गर्मा गर्म लड़ाई में परिणत हो सकता है। उन दिनों समाचार पत्रों में इन आणविक अस्त्रों के प्रलयंकारी प्रभाव का और इनकी बढ़ती हुई संख्या का तथा इनके निर्माण कार्य से पैदा हुए व्यर्थ बाधा यानी वेस्ट मैटर द्वारा वातावरण, समुद्र जल के विषैले होने की आशंका के बारे में भी स्वयं प्रसिद्ध वैज्ञानिक के लेख छप रहे थे। अतः कई प्रसिद्ध राजनीतिक नेता आपस में संगठित होकर अमेरिका के तत्कालीन प्रधान के पास एक प्रतिनिधि मंडल डिप्यूटेशन ले जाते थे, तो कई विश्व धर्म सम्मेलन करके धार्मिक नेताओं से प्रार्थना करते थे कि वे अपने अपने देश की सरकार पर नैतिक प्रभाव डालें कि आणविक यानी एटम बम शस्त्रों को न बनाया जाए। राजनीतिक नेता जहाँ कहीं भाषण करते, इसी विषय पर ही करते। यदि किसी को सम्मानित करना होता तो भी यही कहते कि इस व्यक्ति ने विश्व में शांति स्थापन करने के लिए विशेष कार्य किया है। उसकी प्रशंसा करने की आतुरता में विश्व शांति के स्थापक इत्यादि जैसी उपाधियां भी देते। इधर दूसरी ओर भारत में कहीं तो भाषा के आधार पर अलग अलग प्रदेश बनाने के लिए भूख हड़ताल, आंदोलन, तोड़ फोड़ के काम हो रहे थे, और कहीं कांग्रेस के विरुद्ध नए नए राजनीतिक दल बनाए जा रहे थे। लोग सरकार से रुष्ट थे। हर क्षेत्र में परमिट, लाइसेंस और भ्रष्टाचार को देखकर वे सरकार का विरोध कर रहे थे, और कई तो यह भी कहने लगे थे कि इस राज्य की तुलना में तो अंग्रेजों का राज्य में अधिक सुख था। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक तथा राजनीतिक नेता इस चिंता और कोशिश में थे कि किसी तरह विश्व युद्ध न हो। वे विश्व युद्ध के न होने को ही विश्व शांति का होना मानने लगे थे। भारत के नेता भारत के भ्रष्टाचार को हटाकर सुख शांति संपन्न राज्य स्थापित करना चाहते थे। विश्व शांति तथा राम राज्य का स्थापक कौन? इन परिस्थितियों में बाबा ने निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धर्म नेताओं को जो पत्र भेजा जाए उसमें लिखा जाए कि आप चिंता नहीं करो, विश्व में शांति तथा शिष्टाचार तो स्थापन होना ही है, परंतु आप ये जो कोशिश कर रहे हैं कि एटम हाइड्रोजन बम न बनाए अथवा विश्व युद्ध ही ना हो, यह तो आप विश्व के आदि मध्य अंत के ज्ञान को न जानने का व्यर्थ ही नष्ट कर रहे। विश्व में शांति के लिए आणविक अस्त्रों द्वारा विश्व युद्ध का होना जरूरी है, क्योंकि उस द्वारा ही भ्रष्टाचारी संप्रदाय, जिन्हें गीता में आसुरी संप्रदा वाले लोग कहा जाता है, का विनाश होगा। और यह विनाश सत्युग अर्थात संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति संपन्न राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है। अतः ये तो गोया गुप्त रूप में वरदान है, क्योंकि कल्याण कल्पकांत में जो महाविनाश नामक ईश्वरीय कर्तव्य होता है, जिसके फल स्वरूप सभी आत्माएं इस देह और लोक से मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाती हैं, ये विनाश तो वही है। पवित्रता की स्थापना के लिए उसके साथ साथ अधर्म का महाविनाश भी जरूरी होता है। राम राज्य के पहले रावण राज्य आवश्यक होता है, वरना तो संपूर्ण एवं निरंतर सुख शांति की स्थापना तो आप सभी का लक्ष्य स्थापित हो ही नहीं सकता। दूसरे पत्र में बताया गया कि विश्व शांति का स्थापक तो विश्व का पिता, शांति का सागर एवं सर्वशक्तिमान एक परमात्मा ही है, जिसने ही सभी लोग शांति की याचना करते हैं। मनुष्य तो स्वयं भी किसी न किसी कारण से अशांत रहते हैं अथवा अशांत हो जाते हैं। वे भला सारे विश्व में शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं?
अतः विश्व शांति का स्थापक यह जो उपाधि है, ये किसी मनुष्य को नहीं दी जा सकती। उसमें यह भी लिखा गया है कि शांति की जननी तो पवित्रता है, पवित्रता के बिना सच्चा सुख या सच्ची शांति असंभव है। बाबा के आदेशानुसार उसमें यह भी लिखा गया कि राम राज्य की स्थापना भी परमपिता परमात्मा शिव, जो राम को भी ईश्वर रामेश्वर है कर सकता है, उसी के लिए ही अब ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दे रहा है। अब आप विश्व शांति की चिंता छोड़कर पहले स्वयं इस ईश्वरीय विद्या द्वारा पवित्र बनो और शांति प्राप्त करो। व्यक्तियों की शांति प्राप्त करने से ही विश्व में शांति होगी, और विश्व शांति की स्थापना करना विश्व के मालिक परमात्मा का कार्य है, अब बच्चों का नहीं। आपका कर्तव्य तो स्वयं को पवित्र बनाना तथा अपनी शांति रूप स्वधर्म में स्थित होना है। आश्चर्यवंतित भी और खुश भी। इस प्रकार का पत्र छपाकर जब राजनीतिक नेताओं तथा धर्माचार्य को दिया गया तो वे भी आश्चर्यान्वित होते और खुश भी। वे आश्चर्य तो इस बात पर प्रकट करते, यह कौन है जो खुले रूप से कहता है कि महाविनाश अवश्यंभावी है और इसकी सिद्धि की सुख शांति में सृष्टि के द्वार खुलेंगे। जो स्वयं को विश्व का परमात्मा मानते हुए भी सभी को, चाहे उनका राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक पद कितना भी उच्च हो तथा शारीरिक आयु कुछ भी होने, बच्चे बच्चे प्रकार के वात्सल्य पूर्वक शब्दों से संबोधित करता है तथा विश्व शांति के कर्तव्य की, राम राज्य की पुनः स्थापना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। इस स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बापू गांधी जी जो राम राज्य चाहते थे, उनकी स्थापना मैं विश्व के बापू भारत माताओं की ज्ञान बल, योग बल, अहिंसा बल, पवित्रता बल वाली सेना द्वारा स्थापित कर रहा हूँ। आप उसमें केवल ये सहयोग दो कि स्वयं पवित्र एवं योग युक्त बनो। उन्हें खुशी इस बात की होती थी कि माताएं बहनें भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने का यह पुनित कार्य कर रही हैं, और वे वर्तमान राज्य को रावण और कौरव राज्य बताते हुए भविष्य घोषणा कर रही हैं, जब शीघ्र ही इसका अंत होने वाला है। परंतु देह अभिमान के कारण, परमात्मा की पहचान न होने के कारण तथा संसार के धंधों से अवकाश न होने के कारण वे समय निकाल कर इस बात को समझने की कोशिश ही न करते कि इतनी अधिकारपूर्ण भाषा में ये कौन है जो सभी को बच्चे बच्चे कहता हुआ यह कार्य कर रहा है। तो अभी तो धीरे धीरे सारी दुनिया जान जाएगी ये कार्य कौन कर रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।